वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे। एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका मैं दिशा हमारे ज्योतिर्विद दीपक नमस्कार। दुबे जी के साथ। तो दीपक जी, हम अपने पहले एपिसोड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जी। शनि की साढ़े साथी को लेकर हमने अपने दर्शकों के साथ एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक चर्चा करी थी। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि साढ़े साथी के प्रभाव मिक्स होते हैं, कभी वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह की दशा किसी के हॉरोस्कोप में है तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं? इस दशा में बैलेंस एक क्रिएट करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं हम? बड़ा बहुत ज़बरदस्त आपने प्रश्न पूछा है। जी, और जो सामान्य प्रक्रिया है जी, या जो सामान्य उपचार की विधि है, उसमें मैं देखता हूँ कि जैसे शनि साढ़े साती आएगी तो लोग बोलेंगे लोहे का छल्ला पहन लो। जी, और क्या पहनो? घोड़े की नाल जी, जी, बिल्कुल। का निकला हुआ, जी, या नाव में से निकली हुई जी, कील, जी। उसका छल्ला पहन के आप पहने। समझिए क्या स्थिति हो जाती है लोगों की। घोड़ा क्या है? घोड़ा किस चीज का प्रतीक है? एनर्जी, परम परिश्रम। परंपरेशन, ओके, हार्ड वर्क, यस, वेरी हार्ड कंटीन्यूअस, वर्क। यस, और विदाउट एनी डिजायर। ओके, ओके। घोड़े को तो खाली सुबह चना चाहिए, फिर दौड़ाते रहो उसको वो सुबह से कर्म में शाम, लगा रहता है। 24 घंटे। जी, लेकिन वैसे देखो तो घोड़े और गधे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है शनि की साढ़े साती में, कि हम घोड़े के पैर के तलवे में लगने वाली चीज की अंगूठी धारण करके अपने को ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं। यानी किस दुर्गति की हम अवस्था में पहुंच चुके हैं, और कल्याण, वो संकेत, वो अंगूठी क्या कह रही है? वो अंगूठी कुछ कह रही है आपसे कि निस्वार्थ निश्चल बिना डिजायर के परिश्रम करो, तब शनि ठीक होंगे। बैलेंस क्रिएट करो। हाँ, छल्ला पहनने से नहीं ठीक होता, छल्ले के पीछे संकेत है। जी, इस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। अब तो क्या वो छल्ला काम करता है? कभी नहीं काम करेगा। वो उस छल्ले का जो मालिक है ना, उसकी तरह काम करना पड़ेगा, बिना थके, बिना रुके, बिना इच्छाओं के। कई बार चाबुक भी लगेगी स्पीड पकड़ने के लिए, समय जी। की। क्या इसीलिए कहते हैं कि जब शनि की दशा होती है तो बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, आप एक जगह ठहर के रह नहीं पाते हैं, ट्रैवल बहुत होता है, बहुत हार्ड वर्क होता होता है। नहीं है, ये परिणाम आता है पीछे के किए हुए कुकर्मों का। ओके, हम पीछे इतने निश्चिंत हो जाते हैं कर्म की दुनिया से, जिस कारण भी हमारे पास धन दौलत पैसा रुपया होता है, कि हम उसकी वैल्यू समझते ही नहीं है। तो जब हम समय की वैल्यू, धन की वैल्यू, लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो 30 साल बाद हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने पर मजबूर हो जाते मजबूर हैं। हो जाते हैं। ये उपचार नहीं है, ये मनोदशा है। जी, एक्चुअल में उपचार नहीं है वो। आप पहने रहिए, कितने लोग पहने रहते हैं घोड़े का छल्ला, कुछ नहीं होता, फिर कहते हैं हम तो पहने, कुछ नहीं होता। कारण क्या है कि अभी आप पहने, आप समझे नहीं कि ये क्यों पहनना पड़ा। जी, तो ज्योतिष समझने की चीज बहुत ज्यादा है, जी। कि हम समझे ही नहीं कि हमको ये छल्ला पहनना क्यों पड़ा। तो क्या छल्ला उपचार है? नहीं। तो क्या-क्या उपाय हो सकते हैं दीपक जी? सबसे पहले तो मैं देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव जी, करता हूँ, और लाइन ऐसी रही है पीछे की हर चीज के सूक्ष्म विश्लेषण करता हूँ कि क्यों। और समझना होगा कि शनि देव किन किन चीजों से प्रसन्न होते हैं। जी। पूजा के दृष्टिकोण से देखूं तो बड़ी समझने वाली चीज यहाँ भी है कि शनि जो है वो, मान्यता है सामान्य रूप से हर जगह, कि शनि शांत होते हैं भगवान शिव की उपासना से, हनुमान जी की उपासना से, और कृष्ण की उपासना से। कृष्ण जी से संबंधित भी मंत्र और जो वो है, वो शनि देव की का प्रकोप को कम करता है। हनुमान चालीसा तो उसमें सबसे कॉमन है। जी, हम देखते हैं लोगों को। मैं हमेशा जो है वो लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप किसी चीज को एक फॉलोअर, एक भेड़ चाल में मत फॉलो करिए। आप समझने की कोशिश करिए कि शास्त्र, विधान, या कोई कहना क्या चाह रहा है, अर्थ क्या है उसका? अर्थ क्या है? हनुमान चालीसा, शनि देखिए कर्मों के देवता हैं, ग्रह हैं,
और वो हमेशा आपके संतुलित कर्म को ही वरीयता देते हैं, अन्यथा वो यमाग्रज हैं, यम के भी बड़े भाई हैं, ठीक है ना। तो उनका दंड जो है यम से भी कठिन होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, शनि जो है वो न्याय के देवता हैं और यमाग्रज हैं, यम के से बड़े हैं, बड़े भाई माने जाते हैं यमराज के शनि। तो वो जो है वो उनका जो दंड है वो कठोर होता है। कर्मों के देवता हैं तो कर्मों पर अधिकार है। और आप देखेंगे कि शनि संबंधी जो दान कहा जाता है वो कहा जाता है कि आप जो कमजोर हैं, कुष्ठ रोगी हैं, अपंग हैं, दिव्यांग हैं, आज की भाषा में, हाँ, उनकी मदद आप करें, मेडिकल हेल्प करें लोगों को। तो ये सब चीज़ें बताइए। तो इसका अर्थ क्या है? अब हनुमान चालीसा आप पढ़ें तो हनुमान का अर्थ ही है कि जो है जिसने अपने अहंकार का मर्दन कर दिया हो। जी बताइए, कितनी आपने अच्छा एक विशेषण दिया है। हनुमान जी, हनुमान जी, यानी मान मर्यादा को त्याग करके जिसने हनन कर रखा हो अपनी मर्यादा को, वो हनुमान है। हनुमान से बड़ा कोई भी ऐसा कोई देवता या देव श्रेणी में नहीं है जो सेवक के रूप में विख्यात हो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये हनुमान जी को कहा जाता है कि ज्ञानियों में अग्रणी हैं, अतुलित बल के धाम हैं। बावजूद उनके जामवंत को कहना पड़ता है कि काचुप साधे रहो बलवाना, सब कुछ होते हुए उनको भान ही नहीं है अपनी ताकत का। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का अर्थ ये है कि आपके पास जितनी भी क्षमता हो, एक तो उसका भान ना हो, उसका अहंकार ना हो आपको। तो शनि का प्रकोप कब नहीं होगा? जब आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, सेवा भाव होगा और निस्वार्थ सेवा भाव होगा, तब जाकर के आप हनुमान की आराधना का एक्चुअल किसी लालच में आप कोई मदद ना करें किसी के, आप निस्वार्थ भाव से करें। जहां भी दबे कुचले परेशान लोग हों उनकी आप मदद करें जी। और आपको अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार ना हो, अन्यथा शनि उसे तोड़ देंगे जी। तो हनुमान जी की पूजा का ये अर्थ है। सुबह शाम उठ करके दो के पहाड़े की तरह अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उसके अर्थों को आप नहीं समझ रहे हैं तो हनुमान चालीसा व्यर्थ है और वो शनि के प्रकोप से आपको नहीं बचा पाएगा। उसके अर्थ को आत्मसात करना। अब दो तरीके हैं, या तो आप शुरू से उस तरह के रहिए तो शनि का प्रकोप आएगा ही नहीं, आती रहे साढ़े साथी। कृष्ण क्या है? हम तो इसके ऊपर बहुत पहले एक वीडियो दिए थे और अच्छी बात है कि आप इसे, कृष्ण क्या है? कृष्ण कर्म योगी है। कृष्ण भी हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं। ये नहीं देखते कि आपकी सेना में 5 लोग हैं कि 5 लाख लोग हैं। वो उस व्यक्ति के साथ, अर्जुन के साथ खड़े होते हैं जो वनवास प्राप्त है, जिसके पास कोई आयुध नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई सेना नहीं है। 5 लोग हैं, उन 5 लोगों के लिए चाहे जीवन रहे या मृत्यु, ठीक है वो भगवान थे, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन उस काल में देखूं तो लोग ज्यादातर दुर्योधन की तरफ जा रहे थे जहां संख्या बल अधिक थी, राज्य था, बिल्कुल रहे ना। उसी काल में भीष्म रहे, बहुत त्यागी कहे गए, द्रोणाचार्य रहे, लेकिन वो नहीं ना, उनको राज्य से मोह था ना, चाहे जो कहिए मोह था, चाहे कर्म बंधन से। लेकिन नहीं, कृष्ण भी कर्म बंधन से किसके साथ बनते हैं? वो कर्म के साथ साथ न्याय भी देखते हैं, सत्य भी देखते हैं। तो कर्म योगी, और प्लस कृष्ण का जीवन अगर आप देखें तो उनसे बड़ा कोई योगी नहीं रहा, क्योंकि उनको किसी चीज से भी वो कर्म करते गए। उन्होंने खुद कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या फल से मोह मत लगाओ। तो शनि किसको लाभ देंगे? जो दशम भाव, कर्म तो कर रहा है बट एकादश भाव के चक्कर में नहीं पड़ रहा है जी, जहाँ आय और इनकम की बात हाँ जी, कि कितना इनकम हो जाए। यानी हमारा कर्म अगर एकादश भाव पे आधारित हो गया तो फलित नहीं होगा, तो फलित नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। एक टेक्निकल चीज और भी समझने की बात करते करते मेरे ध्यान में आया कि आपका एकादश भाव आधार नहीं है ना, कर्म का आधार 9वां भाग है। आधार क्या होगा? मेरा एक कप रखा है, ये किस पर रखा हुआ है? ये इस पर रखा हुआ है, इसके ऊपर जो उस पर तो ये नहीं रखा सकता, गिर जाएगा जी। तो आधार हम आय को बना रहे हैं अपने कर्म का, या 9वां भाव को बना। और 9वां भाव क्या है पता है जी? भाग्य और धर्म। भाग्य और धर्म, कर्म से अगर आप सही हैं तो शनि की नहीं जी। कर्म का आधार क्या हुआ? 9वां भाग, धनु राशि जी, 9वां स्थान। 9वां स्थान भाग्य और धर्म का होता है।
यानी आपका जो कर्म है वो धर्म आधारित होना चाहिए भाई। सही काम करें। आपका जो कर्म है वो धर्म आधारित होना चाहिए, उसका आधार धर्म होना चाहिए, न कि एकादशवां भाव, तो आगे उस पर आधार हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने अपने कर्म को अर्थ आधार बना दिया तो टिकेगा ही नहीं, कर्म गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसमें आधार ही नहीं है। आधार नहीं है। तो आधार हो धर्म का, धर्म आधारित कर्म हो, अपने आप फल की आगे की चिंता मत करिए, तो जाके शनि का न प्रकोप आएगा न प्रभाव आएगा। इसलिए हनुमान चालीसा इसमें असरदार रहती है। हनुमान अगर आप चालीसा, पाठ करते हैं। हाँ। तो कृष्ण कर्मयोगी, निस्वार्थ जी। कर्म भावना, फल की चिंता बगैर किए कर्म करिए, ये कृष्ण संकेत देते हैं। इसलिए उनकी उपासना से शनि प्रसन्न होते हैं। जी। तो शनि प्रसन्न खाली उनकी उपासना से नहीं होते, उनके कर्मों का अनुसरण करने से शनि ठीक होंगे। जी। अब आते हैं शिव पर। जी। शिव, भगवान शिव जो है वो किस चीज के वो हैं, संकेत देते हैं? किस चीज का? संतुलन का। संतुलन का। जी। संतुलन का देते हैं और भेदभाव रहित रहने का संकल्प आपको देते हैं। जी। उनके यहाँ देव भी हैं, उनके यहाँ राक्षस भी हैं। जी। उनके यहाँ सांप भी है, चूहा भी है। जी। उनके यहाँ गाय भी है, सिंह भी है। विष को गले में ले रखा है। यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। हर अंश की जगह है वहाँ। ठीक है, यहाँ है यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? शीतलता है, मस्तिष्क शीतल हो, गंगा है। जी। ठीक है। जी। विष तो ही शरीर का अंग है, हिस्सा है, जी। लेकिन वो यहाँ से नहीं निकलेगा। अगर वो है भी तो ना आत्मा में है, यानी उनकी तरह पवित्र हो, तो क्या किया? गले में रोक लिया। यानी न मन में विष है, न जुबान में विष है, न सोच में। तो विष क्या है? ईर्ष्या, क्रोध। तो न सोच, सोच पे क्या है? गंगा है, शीतलता है, चंद्रमा है। है चंद्रमा है उनके माथे पे विराज। तो ये जो संकेत है, यानी शिव की तरह जीवन की उपासना करो, मतलब संतुलित हो जाओ, भेदभाव रहित हो जाओ। और क्या है? अर्धनारीश्वर है, स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं, इक्वलिटी, समानता, जीव में, जंतु में, प्रकृति में। जहर जो रखना है वो कहाँ रखना है? हृदय में रखना है कि जुबान पे रखना है? नहीं, जहर नेचुरल चीज है, लेकिन उसको न यहाँ रखो न यहाँ रखो। इसलिए शनिदेव प्रसन्न होते हैं शिव की आराधना अगर आप कर रहे हैं। मत करो आराधना जी। जीना सीख लो ना, वैसे मत जहर उगलो मुंह से, मत रखो आत्मा में जहर, दिमाग को ठंडा रखो। शिव की उपासना हो गई, शिव की उपासना नहीं कर रहे हो, शिव स्वरूप हो रहे हो एक्चुअल में। बड़ी बात है। आप अगर जुबान में जहर नहीं है, आत्मा में जहर नहीं है, जहर का मतलब ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, भेदभाव नहीं है, मस्तिष्क ठंडा है, वहां चंद्रमा विराजमान है, गंगा विराजमान है, जुबान पे जहर नहीं है, वो चूंकि वो हिस्सा है इसलिए उन्होंने ऐसी जगह उसको रोक लिया जिसका प्रभाव किसी पे पड़े ना, खुद पे पड़ जाए लेकिन दूसरे पे ना पड़े। इसका अर्थ एक ये भी है कि कष्ट हो मुझे हो जाए, सामने वाले को ना हो। तो अगर ये जीवन आप जी रहे हो तो आप मत पढ़ो शिव चालीसा, आपने उसे आत्मसात कर लिया लाइफ, क्योंकि आप शिवत्व को प्राप्त कर रहे हो, आप शिव स्वरूप हो रहे हो। इसीलिए तुलसीदास ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो ईश्वर के अंश हैं, हम किस तत्व को बढ़ा रहे हैं बस ये मैटर करता है। तो अगर हम इस ईसत्व को बढ़ाने लगे, अपने अंदर शिवत्व को बढ़ाने लगे, शिव तत्व को बढ़ाने लगे, हनुमान के तत्व को बढ़ाने लगे, कृष्ण के तत्व को बढ़ाने लगे, तो शनि देव उसी के तो अंग है, उसी के तो हिस्सा है। तो शनि देव फिर आपको कष्ट क्यों देंगे? फिर तो कष्ट कहीं आपके आसपास ठहरेगा ही नहीं जी। क्योंकि आपका दिमाग ठंडा है, आप किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, जो कष्ट आता है आप अपने पे लेना चाहते हो, दूसरे को कष्ट आप देना नहीं चाहते, न वाणी से, न जुबान से, न मन से, न सोच से। और कर्म आप निस्वार्थ कर रहे हो, सबको समानता के भाव से देख रहे हो। फिर कहाँ शनि, कहाँ राहु, कहाँ केतु, अब तो शिवत्व को प्राप्त आप कर रहे हो। तो ये अर्थ है। तो एक्चुअल में पाठ करने के साथ साथ, इसीलिए लोग कई बार कहते हैं कि हम पाठ कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। लाभ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पाठ पहाड़े की तरह कर रहे हो, आप उसका एक अंश भी मनन नहीं कर रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं होता। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसको हमने कठिन बना दिया अपनी हैबिट्स की वजह से। तो इसका सांकेतिक अर्थ ये है। बाकी तो ये है कि हाँ, ये जरूर है कि आप उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए शिव की उपासना करिए, समझ के पढ़िए दर्शक। रुद्राष्टक पढ़िए, आप रुद्राष्टक पढ़िए, आप पंचाक्षर स्तोत्र पढ़िए भगवान शिव का। कुछ नहीं तो शिव नाम, कलयुग में नाम जप की बड़ी महत्ता दी गई और उसको महामंत्र कहा गया है। तो अगर आप कोई भी कठिन, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोगों में स्तोत्र है वो संस्कृत में है, वर्तमान युग में संस्कृत के प्रचलन है नहीं, तो उच्चारण सही होता नहीं, तो स में अंतर हो जाता है, तो वो चीज ना बोले तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय कर लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम महामंत्र कहा गया। तो आप केवल ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम हनुमते नमः कर लीजिए,
जय हनुमान जी कर लीजिए, हिंदी में बोलना है तो जय जी। भगवान शिव, जय शंकर भगवान। जी। थोड़ी देर प्रार्थना कर लीजिए, मन ही मन जप कर लीजिए, क्योंकि मानसिक जप को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। जी। कृष्ण का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जब ध्यान करने से क्या होता है, मनन करने से आपके ऊपर उस तत्व का प्रभाव पड़ता है। तो जी। धीरे धीरे अगर अगर दिल से कर रहे हैं तो फिर आचरण में वो परिवर्तित होने लगेगा। पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो करेंगे। जी। ठीक है, तो जी। इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो शनि का प्रकोप हो तो जरूर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए समझते हुए। जी। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिए, कर सकते हैं। भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। कष्ट अधिक हो तो फिर रुद्राभिषेक बहुत लाभकारी है। अब एकदम आता हूँ, अब गृहस्थ विज्ञान की जी। बात हो गई। जी। अब आते हैं एकदम से जो जी। कर्म की बात पे आते हैं कि रुद्राभिषेक बहुत लाभकारी है। अगर आप शनि के प्रकोप के कारण अगर आपको आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, अमावस्या को सायंकाल रुद्राभिषेक करना अति लाभकारी है। जी। उसके साथ साथ भगवान शिव की नियमित उपासना करिए, जल चढ़ाइए, तो तमाम तरह के रोग व्याधि कष्ट से मुक्ति मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो सुख, शांति और कोर्ट कचहरी, अगर मान भय हो रहा है, जी। कहीं कोर्ट कचहरी का मामला आ गया, वाद विवाद हो रहा है, तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लाभकारी है। लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ का एक अंश जरूर रखिए कि अहंकार से मुक्ति भी धीरे धीरे आपको मिले। उसके साथ साथ अगर करियर की समस्या आ रही हो, नौकरी पेशा लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि 7:30 में हमारी नौकरी छूट गई, हाँ, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? गणेश जी का बीज मंत्र, भगवान गणेश की उपासना, 2 फायदे होते हैं। होता क्या है जानती हैं, शनि का जब 7:30 आता है हम गलत निर्णय ले लेते हैं। पक्का, मैं अक्सर मेरे पास आता है 7:30 शुरू होने वाली है या शुरू हुई है, उसी समय आप कोई जॉब चेंज कर देते हैं, उसी समय आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हो जाते हैं, उसी समय आप बिजनेस से जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं, उसी समय आप बिजनेस में कोई नया पार्टनर लेके 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं और पता चलता है 6 महीने बाद आपकी मुसीबत 10 गुना बढ़ गई। तो शनि के 7:30 के टाइम में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना रहती है, यानी निर्णय शक्ति काम नहीं करती है अगर नुकसान होने वाला। बेहतर हो आप उस समय किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर शनि घातक होंगे तो वो संकेत दे रहे हैं, उसी रास्ते पर आप जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। जी। अब वो मोड़ रहे हैं अब आपको कि चलो अब आ जाओ इधर जरा, जी। तो और लालच में ही जाओगे आप। तो उस समय समझना है कि मुझे लालच करना है कि नहीं करना है। तो पहली बात तो कोई बड़ा परिवर्तन अगर 7:30 स्टार्ट होने वाली है और आपको दिखाई पड़ रहा है या बेचैन हो रहा है कि नौकरी नहीं, अब तो मुझे ये करना है, तो आप परामर्श ले लीजिए किसी से। बिजनेस में एक्सपेंशन करना है तो कर्ज लेना है कोई बड़ा, परामर्श ले लीजिए, वो कर्ज आपको डुबा सकता है अगर 7:30 शुरू होने वाली है तो। या कोई तगड़ा वाद विवाद हो सकता है, कई बार बहुत बड़ा पद मिल गया, उस पद पर गए, कोई केस सीबीआई जांच बैठ गई आपके ऊपर। एक कुछ केसेस ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े राजनेता रहे, अब वो नहीं है, कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई है। वो एक राज्य के गवर्नर बनाए गए। अब गवर्नर तो बहुत बड़ा पोस्ट है, वहां पर गवर्नर बनने के दौरान उनके बेटे पर छोटा अमाउंट 56 लाख रुपए गबन घूस लेने का आरोप लगा। उस दुख में उस बच्चे ने फांसी लगा ली और उसके वियोग में दुखी होकर के वो अंतिम समय में उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। अब देखूं तो गवर्नर का पद तो बहुत बड़ा पद है जी, बिल्कुल, तो खुशी का मौका, लेकिन वो और वहां नहीं गए होते उस राज्य में तो बेटा वहां नहीं गया होता, बेटा वहां नहीं गया होता तो 56 लाख रुपए का आरोप उस पर नहीं लगा। एक चक्र की भांति। अब सोचिए ना, आप देखिए ना, तो जो वो बड़ी चीज हुई वो उसका अंत किस रूप में हुआ, ये कोई ज्योतिषी ही बता सकता है कि ये जो आप ऑफर लेने जा रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा कोई भी, लेकिन इतना जरूर बता सकता है कि ये कष्टकारी इसका समय फलित होगा या नहीं। हाँ, ये कष्टकारी समय दे सकता है। कई बार पद प्रतिष्ठा आपके लिए काल स्वरूप होके आती है कि आप उस पद पर नहीं पहुंचते तो घटना ही नहीं घटती। तो कई चीजें तो अगर वो होती शनि के प्रभाव में है, तो अगर वो उस तरह की चीजें आ रही हो तो आप एक बार, कोई बड़ी चीज आ रही हो अकस्मात और शनि का प्रभाव चल रहा है, तो आपको जरूर परामर्श ले लेना चाहिए कि मैं ये करूं या ना करूं। तो एक तो उसको कर्म से हम बहुत सी चीजों को रोक सकते हैं। शनि का प्रभाव अगर आ ही गया, चीजें हम मान लीजिए अक्सर, क्योंकि हम पहले तो ध्यान देते नहीं, चीजें हो जाती हैं, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि हनुमान चालीसा का एक हिस्सा है उस पुस्तक में ही बजरंग बाण जी, उस पर कभी जरूरत होगी तो और बात कर लेंगे। आज थोड़ा सा चूंकि उपचार की बात हो रही है, बजरंग बाण का प्रयोग हम लोग अति विपदा की स्थिति में कर सकते, बहुत परेशानी हो और असाध्य परेशानी हो तो उसको हम कर सकते हैं। और कई बार अक्सर शनि के प्रभाव में जो कोर्ट केस है और बंदी कारावास जो होता है वो शनि के प्रभाव के बगैर नहीं होगा। तो अगर कोर्ट केस और मुकदमा आ रहा है तब आप शनि के संकेत को समझ लें,
क्योंकि वो जी। उनके बगैर नहीं होने वाला है। तो अगर वैसी स्थिति आपके पास बन रही है तो उसमें बजरंग बाण बहुत काम करता है। लेकिन एक आपसे आग्रह करूंगा कि बजरंग बाण का प्रयोग आप तभी करें जब आप खुद सही हो। कई बार होता है गलत भी फंसाया जाता है ना, हम जी। जरूरी नहीं कि हमेशा पाप करें हम फंसे। बिल्कुल। कई बार हम पूर्व जन्म के कृत की चीजें हमारे सामने चीजें आती हैं, हम कुछ जी। नहीं किए होते, इनोसेंट होते हैं, मेरे सामने चीजें आ जाती हैं। प्रारब्ध है। वैसी स्थिति में बजरंग बाण बहुत लाभकारी है। लेकिन अगर आप गलत हो, खुद भी तब आपने गलती की हुई हो, आपने गबन किया हुआ है, आपने चोरी की हुई है, तो बजरंग बाण लगे, क्योंकि उसमें हनुमान जी को बजरंग बाण में जो वो है कुछ लाइनें हैं, उठ उठ चल तो है राम दुहाई, इन्हें मार तो है शपथ राम की। तो हम उन्हें भगवान राम की शपथ दे रहे हैं कि भगवान हनुमान जी आप इनको मारिए, आप चलिए, आपको राम की दुहाई है। तो शपथ हम किसी को तब देंगे ना जब हम सच हों जी। कि प्रभु हम तो बहुत सच हैं, देखिए मुझे पीड़ा दे रहा है, कृपया आप हमें संभाल नहीं पा रहे हैं, आप इसको संभालिए। जी। तो वो चीज़ तब आप करिए जब आप बिल्कुल सही हों, तभी आप जो है वो बजरंग बाण का पाठ करिए। तो बजरंग बाण बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ जी। शनि अगर मारक है, मार्केश की स्थिति में या शनि साढ़े साथी है, तो शनि देव को मान्यताओं के अनुसार सरसों का तेल चढ़ाना, तिल का तेल अर्पित करना सायंकाल लाभकारी होता है। कपूर का दिया जलाएं, घर में शिवलिंग हो, शिव की मूर्ति हो, वहाँ कपूर का दिया डेली जलाया करें। शाम को थोड़ी देर बैठ करके भगवान शिव का नाम कर लें। और शनि देव का बीज मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र का थोड़ी देर आप जप कर लिया करें, ध्यान कर लिया करें, और सिर्फ यही प्रार्थना करें कि मुझसे जो भी कोई गलती भविष्य में हो गई हो, उससे हम जो है हमको मुक्ति दें या मुझे क्षमा करें। ठीक, अगर हो गई और नहीं हुई है तो प्रार्थना करें कि मुझे इससे निकालें। कोर्ट कचहरी के मामले में शनि से प्रभावित अगर चीजें हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बहुत लाभकारी होता है। गजेंद्र मोक्ष जो है वो विष्णु भगवान गज को, मगरमच्छ जिसने जब पकड़ लिया था तो उस गज ने, हाथी ने स्तुति की भगवान विष्णु को बचाने के लिए। उसका एक सांकेतिक तात्पर्य है कि जब आप एकदम काल के जाल में जकड़े हुए हों तब मदद होगी, तो भगवान विष्णु की आराधना उनसे करें कि प्रभु हमारी रक्षा करिए। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बहुत वो कारगर है। मृत्यु तुल्य संभावनाओं में, स्वास्थ्य खराब नहीं है, फंस गए हैं काल के जाल में, बीमार नहीं है, बीमारी बहुत हो गई फिर तो रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय अनुष्ठान, या बहुत ज्यादा समस्या है तो मृत संजीवनी अनुष्ठान भगवान शिव का, शनि के अनुष्ठान के साथ साथ शनि की वैदिक शांति पूजा कराइए। बहुत ज्यादा कई बार फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, आसान नहीं होता हैंडल करना उस टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में सामान्य अवस्था में कर्मों को ठीक रखें। दान के लिए जरूर मैं कहूंगा कि ये जो जा करके आप लोग कुष्ठ रोगी को और बीमार को दान करते हैं, उस समय ये भाव रखते हैं कि मेरी शनि की पीड़ा दूर हो जाए, तो वो भाव को हटा दीजिए, निर्भाव करें, और उसी समय मत करिए। फिर आप या तो अनुष्ठान आप करते वो, बल्कि पहले से आप, अगर आप सुन रहे हैं शनि की साढ़े साथी, आप करना करो ना रोज, हर हफ्ते जितनी इच्छा हो, एक केला जाके दे दो किसी बच्चे को, कोई 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 असमर्थ है उसको एक कटोरी भोजन दे दो, 2 किलो आटा दे दो, कुछ भी दे दो। और इसमें जो एक एक चीज कहा जाता है कि इस समय उड़द का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, बैगन का दान करें, खाते का दान करें, खड़ाऊ का दान करें, चप्पल का दान करें, लोहे का दान करें। उसका तात्पर्य ये है कि इन चीजों का सेवन ना करें, दान, क्योंकि जो आप दान, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो ये वात प्रधान ग्रह है। गैस, गठिया जो है, सीवियर गठिया, आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक से संबंधित जितनी अधिकांश समस्याएं, ये इसमें शनि का बहुत अधिक प्रभाव होता है। लंगड़ापन, पैरालिसिस, साइटिका का प्रभाव, ये सब शनि के प्रभाव से होता है। तो आप जितनी वात उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, चूंकि हम आयुर्वेद के विशेषज्ञ नहीं हैं, तो आप किसी अच्छे डाइटिशियन से, आयुर्वेद के व्यक्ति से सलाह लें। और अगर इस तरह के रोग आपको परेशान करें तो परेशान तो निश्चित शनि के प्रभाव से करेंगे, उसमें खान पान में क्या परहेज रखें, जितनी वात से जनित चीजें हैं उसका आप परहेज करें। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखना ये पड़ेगा कि शनि के कारण कौन सा सेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, करियर डिस्टर्ब हो रहा है, कोई कोर्ट केस कचहरी का मामला फंस रहा है, या रिलेशनशिप फंस रहा है, तो उससे संबंधित अनुष्ठान, पूजा और काम आप करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। लेकिन कर्म प्रधान ग्रह है शनि, कर्म को आप शिव तत्व को बढ़ावा दीजिए, आप हनुमान तत्व को बढ़ावा दीजिए, आप कृष्ण तत्व को बढ़ावा दीजिए अपने जीवन में, तो आपको ये समस्या कभी आएगी ही नहीं, किसी ग्रह की दशा चल रही है।
दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताए। बहुत सारे सवाल थे उनकी तरफ से कि अगर शनि की साढ़े साती है तो किस तरह से हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज हमारे ज्योतिर्विद दीपक दुबे जी ने जो भी आपको उपचार बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करें और शनि की दशा में किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहिए उसे आत्मसात करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ और अगली बार फिर मिलूंगी दीपक दुबे जी के साथ हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।